गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। शहर की भागदौड़, शोर शराबे और मोबाइल की दुनिया से दूर 12 साल का आर्यन पहली बार अकेले अपने दादाजी के गांव आया था। वो गांव जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, जहां शामें मिट्टी की खुशबू में डूब जाती थीं और जहां जिंदगी धीरे चलती थी पर असली लगती थी। दादाजी के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगने लगा था। हर दिन वो उनके साथ खेतों में जाता, कुएं से पानी भरता और रात को चारपाई पर लेटे लेटे आकाश के तारों को गिनता। एक शाम जब हल्की हवा चल रही थी और नीम के पेड़ से पत्तियां सरसराने की आवाज आ रही थी, आर्यन ने एक गंभीर सवाल पूछ लिया। दादाजी, एक बात बताओ। बोलो बेटा, दादाजी ने प्यार से कहा। लोग कहते हैं कि सफलता बहुत जरूरी है। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कि कोई सफल कैसे बनता है। दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, कल सुबह जल्दी उठना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, शायद वहीं तुम्हारा जवाब छिपा हो। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आर्यन नींद से उठा तो देखा दादाजी पहले से तैयार थे, हाथ में दो छोटे पौधों के साथ। दोनों मिलकर घर के पीछे गए। दादाजी ने एक पौधा बाहर बगीचे की खुली जमीन में लगाया, जहां मिट्टी थी, हवा थी, खुला आसमान था और धूप, बारिश, कीड़े मकोड़े, सब कुछ। दूसरा पौधा उन्होंने घर के अंदर एक सुंदर गमले में लगाया, जहां रोशनी एक खिड़की से आती थी, लेकिन न बारिश थी, न मिट्टी की गहराई, न कोई खतरा। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, दोनों पौधे एक जैसे हैं, फिर एक को बाहर और एक को अंदर क्यों लगाया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम बताओ बेटा, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा सुरक्षित और हरा भरा रहेगा? आर्यन थोड़ा सोचकर बोला, मुझे लगता है अंदर वाला, क्योंकि वो बारिश, धूप और कीड़ों से तो बचा रहेगा ना। दादाजी ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, ठीक है बेटा, अब हम इंतजार करेंगे। जब समय आएगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वक्त बीता, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। 4 साल बीत गए। आर्यन अब 16 साल का हो चुका था। वो बच्चा अब किशोर हो गया था, जिसने अब तक कुछ परीक्षाएं दी थी, कुछ हार देखी थी और थोड़ा बहुत दुनियादारी का स्वाद भी छक लिया था। गर्मियों की छुट्टियों में वो फिर से गांव आया। पहली ही शाम जब वो दादाजी के पास खाट पर बैठा, तो उसे वो पुरानी बात याद आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, दादाजी, एक बात याद है आपको? कौन सी? 4 साल पहले मैंने पूछा था, सफल कैसे बनते हैं, और आपने कुछ जवाब नहीं दिया था। बस 2 पौधे लगाए थे। आपने तो मेरा सवाल टाल दिया था। दादाजी ठाका मारकर हंसे, फिर गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, मैंने जवाब टाला नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए जवाब वो दिया था। चलो, अब उसे देख लो। सच्चाई सामने थी। वो दोनों उसी पुराने बगीचे में पहुंचे। जो पौधा बाहर खुली जमीन में लगाया गया था, वो अब एक ऊंचा, घना और मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जा चुकी थी। हवा में वो लहरा रहा था, लेकिन जरा भी डोल नहीं रहा था। वहीं घर के अंदर वाला पौधा अब भी उसी गमले में था, छोटा, कमजोर, ना फैल सका, ना ऊंचाई पकड़ सका। आर्यन चुपचाप दोनों को देखता रहा, फिर दादाजी की तरफ देखा और बोला, दादाजी, अब समझ में आ रहा है। दादाजी धीरे से बोले, बेटा, बाहर वाला पौधा धूप से जला, बारिश में भीगा, कीड़ों से लड़ा, कभी टेढ़ा हुआ, कभी झुका, पर हर बार उसने अपनी जड़ें और गहरी कर ली। हर चुनौती ने उसे मजबूत किया। और अंदर वाला, वो आराम में रहा, लेकिन कभी खुद को आजमाने का मौका ही नहीं मिला। न धूप मिली, न मिट्टी की पकड़, न कोई तूफान। सुरक्षित तो रहा, पर अब बड़ा कभी नहीं बन पाया। फिर दादाजी ने वो कहा जो जिंदगी भर याद रहा, आर्यन, यही तो जीवन है। अगर तुम गमले में रहना चाहो तो शायद तकलीफ कम होगी, पर तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। पर अगर तुम खुद को बाहर की दुनिया में डाल दोगे, जहां हार मिलेगी, आलोचना होगी, मुश्किलें आएंगी, तो शुरुआत में दर्द जरूर होगा, पर धीरे धीरे तुम एक ऐसा पेड़ बन जाओगे जिसकी छांव में कोई और भी सुकून पा सकेगा। सफलता आराम में नहीं, संघर्ष में है। तूफानों से जो लड़ता है वही पेड़ बनता है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जिन्हें गहराई चाहिए, उन्हें मिट्टी में उतरना होगा। जिन्हें ऊंचाई चाहिए, उन्हें धूप और तूफानों से डरना नहीं होगा।
आराम तुम्हें बचा सकता है, पर केवल संघर्ष तुम्हें बना सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।